कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान केंद्र में पधारे, जिसमें किसानों को नई नई तकनीकी के बारे में जानकारी दी। यहां पर उपस्थित सभी वैज्ञानिकों की टीम ने किसानों को मिट्टी जांच कराने के लिए नई नई टेक्निक बताई, जिससे किसानों की फसल अच्छे तरीके से हो सके, जिसमें किसान अपनी फसल दोगुनी कर सकते हैं। डॉक्टर ओमवीर सिंह कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर के अध्यक्ष, जिनके अथक प्रयास से कृषि विज्ञान केंद्र पर दूर दराज से आए लोग, किसान, मजदूर सभी को लाभ मिल सके। मंत्री जी ने किसानों के लाभ के लिए कई प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया, जिसमें कृषि संबंधी मशीन 50% से 80% तक सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा मिल पाए। किसान भाई इसका लाभ उठाएं। तो जैसे आपका रकबा छोटा होता जा रहा है, वैसे कृषि विभाग का भी रकबा छोटा होता जा रहा है, और इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कम जमीन के भीतर कैसे अपनी पैदावार को बढ़ाएंगे, और पैदावार सिर्फ एक फसल की नहीं, कई फसलों के साथ बढ़ाएंगे। उसके साथ जो है हम तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, और तभी जाकर के हम खुशहाल हो सकते हैं। ये लगातार चौधरी साहब भी कहते थे, उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते थे, उसके पहले कांग्रेस के जो किसान नेता के रूप में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो किसानों के अध्यक्ष थे आज़ादी के पहले, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी भी इसी बात को बोलते हैं, और आज मोदी जी भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। जब वो उस बात को दोहराते हैं तो बहुत सारे हमारे किसान भाई जो अपने को कहते हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं, या मोदी जी से नाराज होते हैं, योगी जी से नाराज होते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि किसानों की हालत में सुधार होना है। तो जैसे हमारे ऋषि कुमार किशोर पूर्व वाले भाई साहब ने अभी मोबाइल पर जो है वो अपना कीड़ा जो उनके खेतों में लगा हुआ था उसको दिखाना चाहते थे, और हमने ये व्यवस्था कर रखी है कि ये जो ले आकर के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर हमारे वैज्ञानिकों को दिखाएंगे। देखा है, उसके बाद आज वाइस चांसलर हैं तो प्रशासनिक केंद्र भी देख रहे हैं, तो मैं सर आपसे चाहूँगा कि दो सरकार भी हमें उत्साहवर्धन के लिए हमें दें। एक बिजनेस के रूप में आप शुरू करेंगे, आप जॉब दीजिए मत, जॉब दीजिए जो है कम से कम इतने एरिया हमारे पास है। और कोरोना काल में हमें महसूस करा दिया जो है कि हमारी जो प्राचीन पद्धति है, हमारी जो पुराने पैदावार है, हमारे जो पुराने फसल है, उनको हम कैसे संचित करके कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें। पुनः इस मंच के माध्यम से हम आप सभी लोग का स्वागत अभिनंदन करते हैं, और आपसे कहते हैं कि इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। एपीसीएल की बात कर रहे जो है, पराली मैनेजमेंट की बात करें, डीसी साहब ने कहा फसल बदलाव में देखिए यहाँ पर मूंगफली की बात किया जा रहा है, मूंग की बात किया जा रहा है। अब इस सभी पर आपको सोचना पड़ेगा जो है, और थोड़ी सी जो है जो डिमांड है उसके बेसिस पर काम करना पड़ेगा। सारे लोग अगर एक ही काम करेंगे तो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा पैदावार होगा, डिमांड कम हो जाएगी। थोड़ा मार्केट को देखते हुए जो मार्केट की टेंडेंसी की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, अगर इस पर आप लोग अगर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो है देश, हमारा जो है किसान खुशहाल होगा। पूरा आप सभी का और डॉक्टर ओमवीर सिंह का जो यहाँ पर अध्यक्ष है। मैं डॉक्टर ओमवीर सिंह कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर पर अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ पर 31 अगस्त 2021 को माननीय कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आए थे, और उनका एक कार्यक्रम था यहाँ पर किसानों के साथ संवाद करना। उन्होंने किसानों को यहाँ पर बुला करके किसानों की समस्याएं सुनी, और उनके जो भी समाधान थे किसानों को उनके समाधान दिए। साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएं हमारी चल रही हैं किसान हित में, उनके बारे में किसानों को अवगत कराया। यहाँ किसानों ने कुछ यहाँ खादर क्षेत्र में बाढ़ की समस्या उठाई, जिसके बारे में मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि कमिश्नर साहब से बात करके इस समस्या के बारे में का निदान करेंगे। इसके बारे में कुछ लोगों ने गन्ना भुगतान की बात की, तो गन्ना भुगतान के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने बताया कि पिछले साल तक का पूरा भुगतान हो चुका है, और अगले वर्ष का भुगतान भी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरह से कुछ फार्म मशीनरी बैंक के बारे में किसानों की कुछ इंक्वायरी थी, उसके बारे में भी माननीय मंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया है। ये कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर लगभग हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है भारतवर्ष में, और ये यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र तकनीकी रूप से किसानों को सहयोग करता रहा है, और आगे भी ये सहयोग करता रहेगा। ये हम लोग
ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। फार्मर्स की जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास होम साइंटिस्ट है, जो महिला वैज्ञानिक हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। उसके बाद जिस चीज़ की नई तकनीक की आवश्यकता होती है उसका हम प्रदर्शन करते हैं किसानों के खेतों पर, ताकि दूसरे किसान देख करके सीख सकें। इसके अलावा जो नई तकनीक आती है जिसके बारे में अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते, उसका हम टेस्टिंग करते हैं अपने लेवल पर और फार्मर्स के लेवल पर। और टेस्टिंग के बाद जो टेक्नोलॉजी हमारी सही पाई जाती है उसको फिर फार्मर के खेतों पे हम उसका प्रदर्शन करते हैं।